श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आपको पता ही है कि 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। ठीक है, जो सावन महीने की सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ रही है, सोमवती अमावस्या, उस दिन आपको रात 10 बजे शिवलिंग पर कांटे चढ़ा देना है। जो व्यक्ति कांटे शिवलिंग पर चढ़ा देता है अमावस के दिन, उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग उपाय को जानते हैं। ठीक है, इस उपाय को, ये आखिरी मौका है। ठीक है, फिर सीधे अगले साल मौका आएगा, इसलिए आप इस उपाय को अवश्य सुनकर जाना। ठीक है, तो इस उपाय को कैसे करना है मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इस उपाय के फायदे जान लेते हैं। ठीक है, इस उपाय के फायदे क्या है। सबसे पहला फायदा है मनोकामना। ठीक है, मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, व्यापार नहीं चलता, नौकरी, सर्विस जो भी हो उसके लिए। तीसरा, पढ़ाई के लिए, कोई एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो बार बार, उसके लिए। चौथा, धन संपदा के लिए। सभी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी आपको कष्ट हो रहा हो ज़िंदगी में, जितना भी आपके पीछे रोग हो, कष्ट हो, जो भी तकलीफ़ चल रही है वो आपकी ज़िंदगी में, कोई चीज़ से आप हार गए, थक गए, कोई काम कर करके पर आपको उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्र के 7 कांटे की। ठीक है, कितने? बेलपत्र के 7 कांटे, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना। ठीक है, बेलपत्र के आप कांटे देख पा रहे हो ग्रीन ग्रीन से। ठीक है, तो ऐसे आप कोमल डाली में से बेलपत्र के कांटे तोड़ लेना। ठीक है, तो आप कोमल डाली में से तोड़ोगे ना तो मस्त आपसे अच्छे से निकल जाएगी। ठीक है, अगर आप कड़क डाली में से तोड़ोगे तो आपके हाथ में भी लग सकता है। ठीक है, तो कोमल डाली में से तो आराम से निकल जाएंगे, तो आप लोग कोमल डाली में से भी तोड़ सकते हो। ठीक है, तो कितने हमें कांटे लेना है? 7। बेलपत्र के 7 कांटे लेना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक धतूरा लेना है। क्या लेना है? एक धतूरा ले लेना है, एक धतूरा। इन सभी चीज़ों को, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हमें लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, समय का आपको ध्यान रखना है। समय आपको किस समय जाना है? रात 10 बजे से 12 बजे के बीच में। ठीक है, रात 10 बजे से रात 12 बजे के बीच में आपको जाना है शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, जाओगे आप, जाना शंकर जी के मंदिर में। आपका फेस जो होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। कौन सी दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। आपका फेस उत्तर दिशा की ओर रखना, और पीठ जो होनी चाहिए वो दक्षिण दिशा की ओर। ऐसे जाकर शंकर जी के सामने बैठोगे। उसके बाद जो हम एक धतूरा लेकर आए, सबसे पहले वो एक धतूरे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, और जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो सब कहते हुए शंकर भगवान की शिवलिंग पर उस धतूरे को समर्पित कर देना है। ठीक है, और जो घर से 7 हम कांटे लेकर आए हैं, ठीक है, बेलपत्र के जो 7 कांटे लेकर आए, उसे आपकी हाथ की हथेली में रख लेना। ठीक है, जो भी आपकी कामना हो वो शंकर जी से कह देना। कहने के बाद एक एक कर कर हमें शंकर जी की शिवलिंग पर जो धतूरा चढ़ा है उसके ऊपर हमें एक एक कांटे को चढ़ाते जाना है। ठीक है, पहला कांटा चढ़ाओगे तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना। ऐसे 7 कांटे चढ़ाते चढ़ाते आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है, और आखिरी में 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर लेना है, और साथ ही साथ आपकी मनोकामना कह कर आ जाना है। कब? समय मैं आपको फिर से बता दूं, रात 10 बजे से 12 बजे के बीच में। ठीक है, जाओगे ना शंकर जी के मंदिर में, जो व्यक्ति सावन के दूसरे सोमवार पर, ठीक है, ये सिर्फ सावन महीने के दूसरे सोमवार पर होता है, और साथ ही साथ वैशाख महीने की प्रदोष, और साथ ही साथ महाशिवरात्रि। ठीक है, तो ये 3 पर्व पर ही ये उपाय किया जाता है। तो ये आप लोगों के लिए आखिरी मौका है। अगर आप इस उपाय को करते हो तो आप लोग इस उपाय को अवश्य अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हो। तो ये था गुरुजी का पहला उपाय। अब जानते हैं हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करना है? आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 लोटा जल की। ठीक है, जो शंकर जी को बहुत प्रिय है, 1 लोटा जल ले लेना तांबे के कलश में। उस जल के अंदर हमें मिला देना है लाल चंदन। ठीक है, आप पिसा वाला भी मिला सकते हो, और साथ ही साथ जो लकड़ी वाला लाल चंदन आता है उसे भी घसकर आप उस जल में डाल सकते हो। ठीक है, ऐसा लाल चंदन का हमें जल तैयार कर लेना है। ठीक है, और सावन महीने के दूसरे सोमवार यानी कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है, इस बार हमें शंकर जी के मंदिर नहीं जाना, इस बार हमें जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। जाओगे, जो बेलपत्र की वृक्ष की जड़ होगी, उस जड़ पर आपको इस जल को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, और आपकी जो भी मनोकामना है
है वो सब कहते हुए समर्पित करना है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है सावन महीने के दूसरे सोमवार पर। जो व्यक्ति 5 सोमवार लगातार, ठीक है 5 सोमवार यानी कि 1 लोटे जल के अंदर लाल चंदन डालकर 5 सोमवार लगातार बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करता है, तो जो उसकी मनोकामना होती है वो भोलेनाथ 5 सोमवार के अंदर ही पूरी कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस उपाय को अपनी मनोकामना के लिए सबसे आसान सा उपाय कर सकते हो। ठीक है, सावन का महीना है, 8 सोमवार है, 5 सोमवार इस उपाय को कर देखिए, आपकी जो मनोकामना होगी वो भोलेनाथ जी पूर्ण कर देंगे। ठीक है, तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। अब जानते हैं हम सभी लोग तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, तीनों उपाय ही मनोकामना के लिए, आपको जो आसान लगे वो उपाय आप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा उपाय आप लोग सुनकर जाना। तीसरा उपाय होने वाला है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, इस उपाय को आप कैसे करोगे? आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, जो रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, आपको पता है रुद्राक्ष महोत्सव में 5 मुखी रुद्राक्ष आपको मिला भी होगा। ठीक है, तो 5 मुखी रुद्राक्ष आपके घर में हो तो इस उपाय को आप कर सकते हो। ठीक है, 5 मुखी रुद्राक्ष ले लेना, साथ ही साथ 1 लोटा जल ले लेना। 1 लोटे जल में इस रुद्राक्ष के जल को आपको रुद्राक्ष को उस जल में डाल देना है। ठीक है, डाल दोगे और आधा घंटा उस रुद्राक्ष को जल में ही रहने देना। चम्मच से उसको फिर आधे घंटे बाद निकाल देना। ठीक है, यानी कि रुद्राक्ष का जल आपको तैयार कर लेना है। ले लोगे, उसके बाद आपको एक शमी पत्र, ठीक है, एक शमी पत्र भी आपको ले लेना है। इन दोनों चीज़ को हमें लेकर जाना है शंकर जी के मंदिर में। चाहे आप इस उपाय को सुबह कर लो, चाहे शाम में प्रदोष काल में कर लो। ठीक है, आप इन दोनों चीज़ को लेकर जाओगे शंकर जी के मंदिर में। सबसे पहले जो शमी पत्र हम घर से लेकर आए, अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहते हुए फेस आपका जो है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, पीठ दक्षिण दिशा की ओर। जो दिशा मैंने आपको आगे बताई वही दिशा में बैठ जाना है। बैठोगे, उसके बाद जो घर से एक शमी पत्र को लेकर आए हैं वो शमी पत्र को अपनी मनोकामना कहते हुए शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। करोगे, उसके बाद जो रुद्राक्ष का जल, 5 मुखी रुद्राक्ष का जो जल लेकर आए, उसी शमी पत्र के ऊपर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम कहते हुए समर्पित करना है। जो व्यक्ति सावन महीने के दूसरे सोमवार और साथ ही साथ सोमवती अमावस्या पर समर्पित कर देता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है इस उपाय से। ठीक है, तो आपको जो उपाय आसान लगे तीनों में से वो उपाय आपकी मनोकामना के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे गुरु जी के तीनों उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बता दूंगा। और भी कोई बात हो तो पूछ सकते हो, और कमेंट में हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।